फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का 12th क्लास रिलेशन फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप आपके पास बुक होंगे तो आप क्वेश्चन वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन, ये 8 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपने देख लिया होगा। सॉल्व करते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन इन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 जो भी है सेट दिया है, उसमें आर जो है वो एक मॉड बी है, सो दैट जो ए माइनस बी का मॉड है वो इवन होना चाहिए। उसको हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए जैसे कि आर जो है वो क्या है, जो भी दिया है ए कमा बी है, सो दैट क्या है ए माइनस बी इवन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया। तो पहले देखिए इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बोलते हैं जो कि सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो और क्या हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव हो। हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहले तो देखिए पहले हम प्रूफ क्या करते हैं, पहले हम प्रूफ करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। चलिए पहले हम ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि ए कमा बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ए माइनस बी का जो मॉड है वो 2k1 है, यही है ना। ठीक है, तो हम ए माइनस बी का जो मॉड है उसको प्लस माइनस 2k1 लेंगे कि ए माइनस बी जो है अगर इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, यानी कि लेट्स सपोज हम एक मिनट के लिए इसको 2k2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ए माइनस बी तुमको पता नहीं क्या है, हो सकता है पॉजिटिव हो तो ठीक है, पॉजिटिव अगर हुआ तो k1 इक्वल्स टू k2 हो गया, और नेगेटिव होगा तो k1 इक्वल्स टू माइनस k2 हो जाएगा। इसलिए हम k2 एक दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। अब लेट सपोज हम b कॉमा c जो है ये आर से बिलोंग कर रहा है, लेट सपोज मान लिए, तो क्या होगा b माइनस सी जो है वो 2k3 होगा। मॉड बोला था ना, तो मॉड को खोल दिया, हमने पॉजिटिव ला दिया। अगर पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया तो k3 कुछ भी हो सकता है ना। अगर b माइनस 3 पॉजिटिव है तो मॉड को खोल दी तो 2k3 हो गया। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा, उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखिए a माइनस बी जो है वो 2k2 है, और b माइनस सी जो है वो 2k3। फिर से बता रहे मॉड खोलने से कोई दिक्कत नहीं है, मॉड आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर मॉड खोलेंगे तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लेना पड़ेगा। तो यहाँ b माइनस सी ले लिए, यहाँ पे हम b माइनस सी का मॉड नहीं लिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव रहा तो k3 ठीक है, पॉजिटिव साइन सब खुल जाएगा, और नेगेटिव रहा अगर ये तो k3 भी नेगेटिव हो जाएगा। तो k3 तो अननोन है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तो a माइनस सी जो है 2k2 प्लस k3। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो a माइनस सी भी इवन आ रहा है, यानी कि हम ये में बोल सकते हैं a माइनस सी का मॉड जो है ये भी इवन होगा। तो क्या हो गया, a कॉमा बी सॉरी ये जो रिलेशन है आर ए जो रिलेशन है जो सेट दिया है ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो ट्रांजिटिव है इसका बॉक्स टिक हो गई। हम बात करते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। ठीक है, तो सिमेट्रिक के ऊपर हम बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ईजी है, आपको भी, आप अगर नहीं बताएं तो भी आप समझ जाएंगे। तो बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, तो अगर ए माइनस बी जो है इसका मॉड 2k1 है, तो ए माइनस बी हम ले सपोज 2k1 मान लेते हैं, ए माइनस बी जो 2k1 है, तो बी माइनस ए क्या होगा 2k2 होगा, जो कि k1 इक्वल्स टू माइनस k2 होगा। तो ये भी तो एक्चुअल में बी माइनस ए का मॉड भी जो है ये भी तो इवन है। तो बोल सकते हैं कि ए कमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कमा ए भी बिलोंग्स टू आर है।
तो ये जो है ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक वाला बक्सा था, ये भी टिक हो गया। अब रिफ्लेक्सिव का देख लेते हैं हम, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रूफ सिंपल है ना, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस ए तो ज़ीरो है जो कि इवन है, तो हेंस रिफ्लेक्सिव भी होगा, मतलब सारा ए तो कुछ भी हो सकता है जो भी एलिमेंट है, तो हेंस क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव भी होगी, इसमें तो कोई झंझट भी नहीं। तो देयरफॉर ये जो है दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव का ये बिलोंग्स टू, ठीक है, ये बिलोंग्स टू, राइटिंग गड़बड़ होगी लेकिन एक आपको समझ में आ गया होगा सब, ठीक है ना। अच्छा, एक और इसमें एक क्वेश्चन है कि ये शो करना है कि 135 जो है, मतलब इसमें क्या है कि अगर हमको ये शो करना है कि 135 जो है ये आपस में रिलेटेड है ना, रिलेटेड है, और जिस तरह 2,4 जो है ये भी आपस में रिलेटेड है, बट 135 और एंड 2,4 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यही प्रूफ करना है ना हमें। सिंपल है, 135 क्या है, ऑड, तो दो ऑड का डिफरेंस ऑलवेज इवन है, और आर जो है उसका कंडीशन क्या था कि उसका जो मॉड का डिफरेंस है ये इवन हो। तो सिंस 135 in 135 all elements are odd, hence their difference is even, तो मॉडुलस डिफरेंस है देयर डिफरेंस, ये मॉडुलस डिफरेंस लिख लो क्योंकि मॉडुलस डिफरेंस है इज इवन, तो hence they are related, hence they are related related, ओके, and they are related according to one। उसी तरह सिमिलरली आप क्या लिखोगे कि जो 2,4 है, इन 2,4 ऑल एलिमेंट जो है दो ही है लेकिन इसको एलिमेंट्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर व्हाट, दे आर इवन। तो जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस है इवन का वो इवन ही होगा, तो हिंदी में लिख दिए, ठीक है, आई हो, तो यानी कि a माइनस बी का जो मॉड है वो भी इवन होगा, तो हेंस दे आर रिलेटेड to each other, बट 1,3,4 एलिमेंट्स डिफरेंस इज नॉट इवन, ठीक है, तो एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो इवन, तो जो एलिमेंट्स थे 1, 3, 5 और 2, 4 इनका डिफरेंस करोगे तो इवन नहीं होगा, तो आर के हिसाब से ये रिलेटेड नहीं है, तो हेंस ये बोल सकते हैं कि ये आपस में रिलेटेड